रोटी के दो निवाले हैं मुश्किल से दस्तयाब, महंगाई इस कदर है कि मर जाए आदमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द करंट शो और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम काशिफ। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के कि गरीब आवाम दो वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। ऐसे में बिजली के निर्खों में इजाफा जो है वो बेतहाशा किया जा रहा है और आम आदमी जो है उसकी पहुंच से जो है इस वक्त दो वक्त की रोटी दूर हुई है। और देखा जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त शहरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाले 37 से 40 हज़ार रुपये बिजली के बिल कहां से अदा करें। बहुत से ऐसे भी शहर हैं जहां से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि वालिदैन अपने मासूम बच्चों के हमरा खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हुए हैं और यकीनन ये ऐसे मनाजिर हैं जो कि हम नहीं देख सकते और जब देखते हैं तो बेतहाशा आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि जो है इक़्तिदार में आए हुए लोगों को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र में क्यों नहीं है उनकी नज़र में। जब हुकूमत मौजूदा हुकूमत जो है वो हमेशा होता ऐसे है कि साबिका हुकूमतों पर तमाम मलबा जो है वो डाल दिया जाता है, लेकिन इक़्तिदार में आते ही ये कहा जाता है, बहुत से दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं अवाम से और अवाम जो है को ख्वाब दिखाए जाते हैं सुहाने कि हम जो है वो इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले जो है वो महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और नौकरियां दी जाएंगी, घर दिए जाएंगे। लेकिन इक़्तिदार में आते ही शायद हुक्मरान जो है वो भूल जाते हैं और वक्त के फ़िरौन बन बैठते हैं। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो साबिका हुकूमत थी वो तो जा चुकी, लेकिन निगरान हुकूमत के आते ही एक बार फिर से महंगाई का बम जो है वो अवाम पर गिरा दिया गया है और गरीब अवाम की दुहाइयां जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे इतने केसेस सामने आए हैं, इतने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि इंसान का जो दिल है वो फटने पे आ जाता है कि वो गरीब लोग जो बेचारे 20,000 या 15,000 रुपये माहाना कमाते हैं, ऐसे में 40 से 50 हज़ार रुपये बिजली के बिल वो कहाँ से अदा करें, घर की ग्रॉसरी जो है वो कहाँ से खरीदे, वो कहाँ से लाएं। और अभी भी मैं देख रही थी कि शायद कोई गालिबन कल का वाक़या है लिया की साइड का कि 15 पर एक शख्स की कॉल मौसूल होती है और 15 पर जो है वो कहा जाता है कि मेरे बच्चे पिछले एक हफ्ते से भूखे प्यासे हैं, दिल तो ऐसा करता है कि सुसाइड कर लो। लेकिन उसी वक्त जो है पुलिस जो है वो वहां पर पहुंचती है और जाकर जो है उस गरीब आदमी के घर जो है वो तमाम ज़रूरियाती अशिया की जो चीज़ें हैं वो उन्हें मुहैया की जाती हैं और कहा जाता है कि खुदारा खुदकुशी ना करे, कोई भी मजबूरी हो तो 15 पे कॉल कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि 15 पर भी अगर लोग कॉल करें तो कितने ऐसे घराने हैं इस वक्त जो कि दो वक्त की रोटी भी जिनको मुयस्सर नहीं है, तो गालिबन वो 15 या कोई और लोग पूरी नहीं कर सकते, बल्कि मौजूदा हुकूमत को ही इस पर एक्शन लेना होगा और मौजूदा हुकूमत को ये चाहिए कि इस वक्त जो है वो महंगाई को कंट्रोल करे। जबकि दूसरी जानिब जो है वो शहरी भी ये कहते हैं कि हम IMF के कर्जे में शायद इस कदर दब गए हैं कि IMF की तमाम शराइत जो है वो हमें अब पूरी करनी है और पूरी करने के लिए शायद जो है वो पाकिस्तानियों के जो शहरी हैं उनके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया जाए तो शायद फिर भी हम IMF के इस कर्जे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। थोड़ी सी तफसीलात हैं इस वक्त जो महंगाई के हवाले से वो आपसे शेयर करते हैं कि इस वक्त जो है निगरान हुकूमत के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई का सैलाब जो है ये नहीं रुक सका है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सबसे अफसोस की बात यह है कि इस बढ़ती हुई महंगाई का जो है वो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो साबिका हुकूमतें हैं वो आने वाली हुकूमतों पर मलबा डालती हैं कि आने वाली हुकूमतें डेफिनेटली महंगाई की शरह को कंट्रोल करेंगी। मौजूदा हुकूमतें जो होती हैं वो साबिका हुकूमतों पर मलबा डाल देती हैं कि जो साबिका हुकूमतें हैं उनके बायस जो है वो महंगाई हुई है, उनकी नाकिस पॉलिसियाँ थी जो अब हमें भुगतना पड़ रही हैं और इनकी नाकिस पॉलिसियों के बायस जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट में जा रहा था। और जब इक़्तिदार में आने के बाद ये कहा जाता है जी साबिका हुकूमतों ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया, लेकिन हम जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा रहे हैं और हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि इस वक्त जो है महंगाई इस कदर हो चुकी हुई है कि निगरान हुकूमत के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई का ये जो सैलाब है ये नहीं रुक सका है। इस पर जो है हम लोग जो है एक डिटेल से आपसे डेफिनेटली कुछ तफसीलात हम शेयर करेंगे कि साबिका हुकूमत
हुकूमत जा चुकी है। मौजूदा निगरान हुकूमत इस वक्त है और निगरान हुकूमत के दूसरे हफ्ते भी महंगाई का ये जो सैलाब है ये नहीं थम सका है। मुल्क में महंगाई की इस वक्त शरह जो है वो 0.5% का इजाफा हुआ और महंगाई की शरह 25.34% रिकॉर्ड की गई है, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 25.34% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में प्याज, अंडे, दालें, चीनी, दूध, दही समेत 22 अशिया महंगी हुई हैं और मुल्क में महंगाई का तूफान है ऐसा कि आवाम की कमर तोड़ कर रखती है। गरीब आवाम के लिए अब सब्जियां खरीदना भी मुहाल हो चुका है। प्याज, मटर और अदरक समेत दिगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर भी आवाम बेहद परेशान है, जबकि उनका कहना है कि अब अशिया खुरनोश का हसूल भी मुश्किल हो गया है। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है और मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी 172 रुपए फी किलो की सतह तक जा पहुंची है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपए का हो गया है और डॉलर ने 200 से 300 का सफर 15 माह में मुकम्मल किया है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौजूदा निगरान हुकूमत के दौर में अमरीकी डॉलर तकरीबन 12.5 रुपए जबकि पीडीएम दौर में 106 रुपए 50 पैसे बढ़ा था। इसके अलावा पीटीआई हुकूमत तब्दीली से अब तक डॉलर तकरीबन 120 रुपए महंगा हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 20 रुपए तक महंगा होकर 315 रुपए तक जा पहुंचा। बिजली के भारी बिलों पर मुल्क भर में आवाम सरापा एहतजाज है। हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रही है और आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF हुकाम को यह बताया है कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट को बढ़ाना चाहिए, जबकि जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा और पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज भी खत्म की जा रही हैं। ये तो थी अब तक की तफसीलात कि इस वक्त जो है वो मुल्क किस तरफ जा रहा है। महंगाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और जबकि बिजली के निर्खों में इजाफे पर जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आवाम जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और आवाम ने जो बहुत सारे शहरों से ऐसे भी इतलात हैं कि आवाम ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जो है मजबूर हो चुके हैं कि अपने घर की अशिया को जो है वो बेच दें और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपने जेवरात, घर और जरूरियात जिंदगी की जो बाकी चीजें होती हैं उन्हें बेचकर बिजली के बिल जो हैं वो अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त जो है हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात इमरान साहब ने। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इमरान साहब क्या कहेंगे कि एक के बाद एक महंगाई का इजाफा करके अवाम पर जो है वो बम फोड़ा जा रहा है, अवाम ऐसे में जाए तो किधर जाएं, क्या कहेंगे आप? जी मिस, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें मिस, सबसे पहली तो बात ये है कि देखिए पाकिस्तान तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान का अशराफिया भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम जो है वो आज डिफ़ॉल्ट हो चुकी हुई है। महंगाई का मिस ऐसा आलम है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो इतनी एजुकेशन पढ़ा लिखा लड़का, MA BA पास, टेक्निकल इंजीनियर से लेके हर बंदा जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों को छान रहा है एक जॉब के लिए, उसको वो जॉब नहीं मिल रही। दूसरी बात यह है, महंगाई का ऐसा आलम है, ऐसा तूफान है कि जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और हर बंदा जो है, हर सियासतदान जो है, उसकी तरफ से आपको स्टेटमेंटें आना शुरू हो गई हैं कि जी बिजली की प्राइस बहुत ज्यादा है, जी फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा है। बंदा पूछे आप हुक्मरान थे, आपने अभी ये 16-15 महीने में अपना टर्नओवर पूरा करके इस मुल्क की सियासत को छोड़ा है, क्या आपको पता था कि मुल्क में ऐसे हालात हो रहे हैं? आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मिस, टोटल अप्रोक्सीमेटली इस 13 महीने में 77 बिल पास हुए हैं असेंबली से जी। उन 77 बिल में से कोई एक बिल भी ऐसा पास नहीं हुआ कि जिसमें अवाम को रिलीफ दी जा सके। कोई एक ऐसा बिल पास नहीं किया कि क्या उस मौजूदा हालात से निपटने के लिए उस बिल को पास किया जाए और उससे अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आज जो अशराफिया है, जो सियासतदान है, जो भी हैं,
सब लोग अपने बाहर के टूर कर रहे हैं, उसी तरह ही जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अच्छा जो इमरान पाकिस्तानी साहब अवाम जो है यहाँ वो आपकी सड़कों बात पे काट जलील रही हो हूँ। रही है। आपने कहा कि जितने भी सियासत जानदान जो हैं वो इस वक्त बाहर का टूर कर रहे हैं, जबकि देखा ये जाता है कि जब भी इक्तदार में आना होता है तो उससे पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आती कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाता हो। अभी भी आप देख लें कि साबिका हुकूमत जो है वो गई है और निगरान हुकूमत आई है, लेकिन निगरान हुकूमत के दूसरे हफ्ते में ही जो है वो देखे महंगाई किस कदर हो चुकी हुई है। आपको क्या लगता है कि इस सबका जिम्मेदार जो है वो कौन है? देखिए मिस, सबसे पहली तो बात है जो निगरान सेटअप है ना मिस, इसका तो काम होता है सिर्फ इलेक्शन कराना और वापस जाना। जी लेकिन इस निगरान हुकूमत के पास भी कोई एक ऐसी पावर नहीं है कि जो ये महंगाई को कम कर सके। गुज़श्ता हुकूमत जो अभी मुल्क से इक़्तिदार खत्म करके गई है, इस हुकूमत के पास चांसेस थे कि ये आने वाले हालात से निपटने के लिए कोई एक ऐसा लाएमल तय करके जाती जिसमें आज पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलती। मिस देखें, हमने आईएमएफ के पास अपना पूरा एनर्जी सेक्टर गिरवी रख दिया हुआ है। जी हम अपनी मर्जी से बिजली के 5 पैसे भी यूनिट के कम नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी फ्यूल प्राइस जो है वो कम नहीं कर सकते। आज अगर आईएमएफ का दिल चाहे तो आईएमएफ रात के अंधेरे में पेट्रोल के ऊपर 20 रुपए कीमत बढ़ा सकती है। आज अगर आईएमएफ का दिल करे तो आईएमएफ सुबह 9 बजे से पहले पहले बिजली की कीमतों में 5-10 रुपए का इजाफा कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं मिस? हम कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क में जो बदकिस्मती थे हमारे जो हुक्मरान तबका जो अभी 15-16 माह हुकूमत करके गया, उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई एक रोड मैप बना के जाता, मौजूदा हालात से निकलने के लिए कोई प्लान दे के जाता। जी दूसरी बात, देखें अब जो गुज़श्ता हुकूमत है, देखें मिस आज के दौर में पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ऐसा को उसमें पोटेंशियल है कि अगर बगैर किसी सियासी जमात के, अगर आप आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, लोग सड़कों में बिल जला रहे हैं। क्यों बिल्कुल ऐसा जला ही रहे है। हैं? कोई एक ऐसा सियासतदान जो इनको इस चीज को बता रहा है, बता दें, आप सड़कों पे निकलें, आप एहतजाज करें, क्योंकि मिस मौजूदा हालात के जिम्मेदार सारे सियासतदान हैं। अवाम तो बेचारी इस वक्त पिस गई है। जी अवाम को तो कंट्रोल ही नहीं किया गया। अब अगर खुदा ना खास्ता आपके मुल्क में अवाम इस पर डिफॉल्ट हो चुकी है, उसके पास खाने पीने के लिए मिस लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों ने अपने बिजली के बिल पता नहीं किस तरह, बिजली के बिल तो बात की बात है, लोगों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। जी एक घर जिसमें 8 से 10 लोग रहते हैं मिस, उसमें 7 लोग तो बेरोजगार हैं। बाकी के जो 3 लोग कमा रहे हैं उन बेचारों को भी नहीं पता कि हमारा सर्वाइवल कैसे है। हमारे नौजवान तबके के लिए कोई रिलीफ फ्राहम किया ही नहीं गया। किसी भी इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा पोटेंशियल दिया ही नहीं गया कि वो मौजूदा हालात में लेबर तबके को रिलीफ दे सकती। इंपोर्ट हमारा सेक्टर बिल्कुल बंद किया हुआ था, एकदम जी से उसको खोला तो डॉलर आपका कहां पे चला गया। एक्सपोर्ट सेक्टर आपका पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल ही बंद है। मिस आपके मुल्क में कैसे जरे मुबादला है? आपकी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मजदूर तबका जो है वो घर बैठ गया है, हुनरमंद तबका जो है वो मुल्क से बाहर निकल रहा है। रोज 4 से 5 हजार नौजवान जो है वो बाहर जाने के लिए मिस एम्बेसियों के चक्कर लगा रहे हैं। वो कोई ना बिल्कुल कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें मिस वो अपनी जान का रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। तो मिस देखे ना, अवाम जो है वो डिफॉल्ट हो गई है। हुक्मरान आज भी इसी अपनी याशियों में, कोई लंदन का ट्रिप कर रहा है, कोई अमेरिका में है, कोई यूएस में है, कोई किधर है, कोई कनाडा में है। मिस देखें अवाम के लिए क्या किया? अवाम नहीं डिफॉल्ट हुई, अवाम को डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने। सब सियासतदान वैसे ही हैं, सबका स्टैंडर्ड वही है, अशराफिया भी वैसे ही है, लेकिन इस गरीब अवाम के लिए जी। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। अच्छा इमरान साहब यहाँ पर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो इनवारुल हक काकड़ हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि कल इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया गया है और जो बिजली के निर्खों में इजाफा किया गया है इस पर बातचीत की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो है बिजली के निर्खों में कमी की जाएगी या महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा? मिस देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि निगरान सेटअप अपनी मर्जी से कोई भी कीमतों का तयन नहीं कर सकता। जी आईएमएफ के साथ जो हमारी शराइत तय हुई हैं उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर गिरवी रख दिया उनके पास। हम लोग अपनी मर्जी से 1 रुपया कीमत ना उसकी कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना उसमें कोई सब्सिडी दे सकते हैं। निगरान हुकूमत भी बिल्कुल उसी तरह ही करेगी, एक इजलास बुलाएगी, अपना टाइम गेन करेगी और वापस चली जाएगी। मिस देखें, अवाम को इस वक्त जो रिलीफ चाहिए ना, वो अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकती। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर लेट्स सपोज आप अगर आईएमएफ के पास जाते हैं, पहली तो जी बात यह है कि अभी निगरान सेटअप में इतनी
पावर ही नहीं है कि वो आईएमएफ से बात कर सके या आईएमएफ को कोई उसके जो मुआहदे हैं उसके ऊपर नजरसानी के लिए कह सके। एक आपके पास जो अगला सेटअप है वो सेटअप आपका यही है कि मिस जितनी भी जल्दी हो सके आप मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, उसको डिले ना करें। अगर आप अपने मुल्क में इलेक्शन करवा देते हैं आने वाले 60 दिन में 90 दिन में जब भी आपके इलेक्शन होंगे कोई पावरफुल हुकूमत आएगी, शायद उस हुकूमत के आने के बाद आपके मुल्क में ऐसी स्टेबिलिटी हो कि आप आईएमएफ से बात कर सके और आईएमएफ को भी पता चले कि पाकिस्तान में अब ग्राउंड रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी हुई है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक अच्छे दुराए के ऊपर दाखिल हो चुका है, मुल्क में स्टेबिलिटी है और शायद कोई इंटरनेशनल जो भी हमारे दोस्त हैं शायद वो पाकिस्तान को कोई लोन ऑफर कर दें या किसी जगह पे कोई सब्सिडी दे दें, तो मिस इसी तनाजुर में आपके पास रिलीफ आ सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने मुल्क में इलेक्शन डिले करवाने हैं तो मिस आप डिले करवा लें, लेकिन आज जाके उसका सारा जो बर्दाश्त करना पड़ेगा वो अवाम को करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आईएमएफ को आप फोर्स करेंगे तो मिस आईएमएफ ने आपको सिर्फ एक बात करके मुतमिन कर देना, उसने आपको कहना है कि जी मैंने तो ऑलरेडी अपना रोड प्लान सारा बना दिया है, अब अगर आप अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो आप अपने बजट में कटौती करें। तो मिस बजट में कटौती कहां से होगी? बजट तो ऑलरेडी हम लोगों ने हदफ नहीं किया, पूरा नहीं किया। उन्होंने कहना है कि आप लोग अपने दिफाई बजट में कटौती करें। तो मिस क्या पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा हालात में अपने दिफाई बजट में कटौती कर पाएगा? अगर आप अपने दिफाई बजट में कटौती कर लेते हैं तो आईएमएफ कहेगा ठीक है जी उसी बजट से आप अवाम को कोई रिलीफ दे दें। तो मिस हम लोगों ने कहां से अपने दिफाई बजट में कटौती करनी है? हम नहीं कर सकते दिफाई बजट में कटौती, क्योंकि इंटरनेशनल तनासुर है सारा। इमरान साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आखिर कब तक आवाम को महंगाई के तूफान में उड़ाता फिरेगा? मिस ये आईएमएफ का जो बजट जो प्लान जो मुआहिदा हमारे साथ हुआ है ना मिस, ये पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं ना, जब ये डिले हो रहा था ना उसके बाद फाइनलाइजेशन इसकी तब ही हुई है जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आईएमएफ ने ऑन बोर्ड लिया। बिल्कुल आईएमएफ ने हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए हैं, उन्होंने बकायदा उसके साथ मीटिंग की है और उसको बताया है कि अगर आने वाली हुकूमत आपकी हो ना हो, लेकिन आईएमएफ का जो हमारा जो प्लान है इसके ऊपर आपकी तरफ से कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा, तब ही हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ऑफर करेंगे। देखें मौजूदा हालात में आईएमएफ की तरफ से कोई रिलीफ हमें नहीं मिल सकता। आईएमएफ से रिलीफ हमें तब ही मिलेगा जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, और वो स्टेबिलिटी आपके मुल्क में तब ही होगी जब पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए कॉल दी जाएगी और आने वाली कोई हुकूमत पूरे 5 साल के लिए अपना मैंडेट लेके आएगी। दूसरी जो बात है, देखें मौजूदा हालात में जितने भी सियासतदान है ना मिस, अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। हमारी यूथ जो है वो वेल अवेयर है। आप किसी भी घर में दरवाजा खड़काएं, उस घर वालों लोगों से बात करें, आप उनसे पूछें मिस लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को सियासतदानों से नफरत होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि मिस इन सियासतदानों ने उन लोगों को रिलीफ कोई नहीं दिया। आपने 16 से 18 महीने में सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस किया, किसको हमने जेल के अंदर डालना है, किसको हमने जेल से बाहर निकालना है। लोगों ने, हमारे हमसाओं ने उन हालात में जो है अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया। उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल में लेके गया, उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल पॉलिसीज ऐसी बनाई कि वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है। और मिस हमने क्या किया, हमने इन 16 महीने में सिर्फ यही सोचा है कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसको हमने नीचे करना है, अब कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है। मिस अवाम का मसला ये नहीं है। अच्छा इमरान साहब, अभी आपने ये 16 माह की बात की है, तो देखा जाए सिर्फ इस 16 माह में ही नहीं बल्कि इससे पहले जो साबिका हुकूमत थी उनकी जानिब से भी बड़े दावे किए गए थे कि 50 करोड़ जो है वो नौकरियां और घर दिए जाएंगे, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नौकरियां और घर तो बड़ी दूर की बात है, महंगाई तो तब भी उरूज पर थी। मिस बिल्कुल पे आपकी वही बात, देखें पाकिस्तान के मौजूदा हालात महंगाई के जिम्मेदार जो हैं ये सारे सियासी जमातों की सियासी पार्टी के लीडर हैं जी। अवाम का मिस क्या कसूर है? मेरा और आपका और पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है जी। पाकिस्तानी अवाम का ये कंसर्न नहीं है कि किसको उठा के आप जेल में डाल दें, किसको उठा के आप सजाएं डाल दें। आप आपस में एक दूसरे से इख्तलाफात करते रहें, लेकिन इस पाकिस्तानी अवाम को तो कोई रिलीफ देनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि पीटीआई की हुकूमत बहुत अच्छी थी, उससे हमें बड़ा रिलीफ मिल रहा था। मिस पीटीआई के दौर में भी बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, उस दौर में भी कोई प्लानिंग नहीं की गई, उस दौर में भी कोरोना हमारे साथ बिल्कुल था, लेकिन मिस काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने इसमें प्लानिंग की है। हमारे सियासतदान बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं। मिस इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, एक पढ़ा लिखा लड़का जो है वो इन सारी सियासी जमातों से बेजार हो चुके हैं। मिस
उनको आस्ता आस्ता उनको सियासी जमातों के लोगों से नफरत होती जा रही है। मिस उसकी वजह यह है कि देखें, एक मजदूर बंदा आज 30 से 35 हजार रुपया जो कमाने वाला बंदा है, मिस उसकी वैल्यू तो 10 हजार रुपया है। जी वो 30 से 35 हजार रुपए का जब सामान लेने मार्केट में जाता है, उसकी तो वैल्यू 10 हजार रुपया है। जो लाख रुपया कमाने वाला है वो मिस 25 हजार 30 हजार के ऊपर आ गया। तो मिस क्या क्या बनेगा लोगों का? लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिल जमा करा सके। लोग अपने जेवरात बेच रहे हैं, जितने बल्कि ताजिर तबका जो है तो वो ऑलरेडी, जिनके पास दो दो तीन तीन घर थे वो ऑलरेडी वो उसको सेल आउट कर चुके हैं। जिनके पास दो दो तीन तीन गाड़ियां थी वो भी उसको बेच चुके हैं। बिल्कुल जो ऐसा ही एक है। अच्छा जो एक अच्छा सरमायादार बंदा था, जिसके पास थोड़ा सा पाकिस्तान में मिस सरमाया था, उसने मिस अपना सरमाया पैक कर दिया। वो पैक करके पाकिस्तान से चले गए हैं। उनको पता है पाकिस्तान में तो हम काम नहीं कर सकते, यहाँ पे हम काम करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछने आ रहे थे, भाई पैसा किधर है, टैक्स निकालो, ये करो। तो मिस सब कुछ इसी तरह ही है ना। बेसिकली तौर पे पाकिस्तानी सियासतदान इस वक्त अवाम का कॉन्फिडेंस लेने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जी उसकी वजह यह है कि मिस इनकी तरफ से अवाम को कोई रिलीफ दिया नहीं गया। जी आपने 18 से मिस 77 बिल, पाकिस्तान की तारीख में इतने बिल किसी भी असेंबली में पास नहीं हुए जी जितने बिल मौजूदा 16 महीने में पास हुए हैं। मिस कोई एक बिल ऐसा उठा के बता दें आपके जिसमें आज के हालात से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई हो। जीरो, कोई हिकमत अमली नहीं है। मुआशती पॉलिसी जीरो। आपके पास रिलीफ देने के लिए कोई चीज ही नहीं है। मिस इतने इतने एजुकेटेड लोग, इतने जी एक्सपीरियंस वाले लोग जी जिन्होंने दो दो तीन तीन दफा हुकूमतें की हैं, मिस उनके पास भी कोई प्लान नहीं था इस मौजूदा हालात से निकलने के लिए। ठीक है। इमरान साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर महंगाई के माहौल में सारिफिन और बहुत से कारोबार जो है वो खसारे में है, तो जीतने वाले कौन हैं? मिस जीतने वाला हमारे मुल्क का अशराफिया है। जीतने वाला हमारे मुल्क का सियासतदान है, जिनके एसेट जो है वो मुल्क से बाहर हैं। अशराफिया जो मिस आज भी करप्शन, टैक्स नेट में बिल्कुल शामिल नहीं है। देखें, आईएमएफ का सबसे पहला मुतालबा यही था कि जितनी भी आपके मुल्क की अशराफिया है उसको आप टैक्स नेट में लेके आए। जी यहाँ से आईएमएफ का रोड प्लान जो है वो शुरू हुआ था और इसी एक पॉइंट के ऊपर ये प्रोग्राम जो है वो डिले था। लेकिन जब हमारे मुल्क की अशराफिया जो है वो आईएमएफ के साथ इस मुआहिदे के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि अगर वो लोग अपने सारे एसेट डिक्लेयर कर देते तो मिस ऑटोमेटिकली आईएमएफ को पता चलना था कि इस मुल्क में अशराफिया जो है उसका टैक्स नेट क्या है, वो क्या, जी इतनी ज्यादा आमदनी उसके पास कहां से आई, इतनी करप्शन कहां से हो रही है। उस चीज को उन लोगों ने डिले करने के लिए आईएमएफ के पास अल्टीमेटली पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है वो गिरवी रख दिया। अब आईएमएफ को पता है कि आपके मुल्क में अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई आने वाले टैक्स कोई किस्त अदा करनी है और उसके लिए उनको नजर आ रहा है कि आप ये हदफ नहीं पूरा कर पा रहे, मिस उन्होंने 1 मिनट लगाना, उन्होंने 20 रुपए फ्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ा देनी है। उन्होंने जी बिजली की प्राइस देखें, अभी आईएमएफ के पास सिर्फ आपके 2 सेक्टर है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो है आपका एनर्जी सेक्टर। इसके अलावा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की जो किस्त है या किसी चीज के ऊपर वो कंपैरिजन बना सकती है कि इस जगह से जो प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग अपना टैक्स जो अपना जो सूद है उसको हम एडजस्ट कर सकेंगे। मिस पाकिस्तान में है ही कोई नहीं, बिजनेस आपके मुल्क में था ही कोई नहीं। जी तो मिस ये हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। मुझे तो खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में इलेक्शन किसी तरह डिले हो जाते हैं तो मिस ऑटोमेटिकली जो इस वक्त अवाम का जो बुरा हाल है ना, आप यकीन करें एक नौजवान लड़के जो मिस बीए एमए पास है, मिस उनको 15 20 हजार रुपए के ऊपर कोई बंदा नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नौजवान तबका हाथों में अपनी डिग्रियां पकड़ के मिस यकीन करें बिल्कुल ऐसा कि ही वो है लोग इमरान साहब। कोशिश कर बिल्कुल रहे इस हैं। वक्त जो है वो हालात ऐसे ही हैं कि पढ़ा लिखा जो तबका है वो इस वक्त नौकरियों की तलाश में धक्के खा रहा है। इमरान साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम ही सिर्फ पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी ला सकता है या कोई और तरीकाकार भी है? मिस देखें, और तरीकेकार बिल्कुल हो सकता था कि अगर कोई मौजूदा जो गुज़श्ता हुकूमत जो है वो कोई रोड प्लान बना के जाती। जी इस हुकूमत को चाहिए था जहां पे 77 इन लोगों ने बिल जो पास किया उसमें से कोई एक बिल ऐसा सारी पॉलिटिकल पार्टीज आईएमएफ के साथ शरायत होने से पहले एक टेबल पे बैठ के आज के हालात को निपटने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना के जाते तो शायद मिस आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो आईएमएफ के हाथ में गिरवी ना होती। जी लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने कोई रोड प्लान देखे। जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की, कोई भी मुल्क चाहे वो सऊदीया हो, रूस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान में मौजूदा हालात में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, दूसरा अभी तक हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है।
अगर हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस, अच्छे पॉलिटिकल क्राइसिस ना होते तो मिस शायद आज फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा होता, हमारी जी फैक्ट्रीज जो है वो चल रही होती। आज देखें बांग्लादेश और इंडिया हमसे, हमें शर्म आती है उनका नाम लेते हुए, लेकिन मिस आप उनकी पॉलिसीज देखें। हमारी जो है वो खारजा पॉलिसी ऐसी थी कि हम लोगों ने अपने आप को कभी अमेरिका की तरफ, कभी रूस की तरफ, कभी चीन की तरफ, हम लोग किसी एक जगह के ऊपर कोई पॉलिसी का तयन ही नहीं कर सके। जी हम लोगों ने 2 जहाज तेल के मंगवाए, तीसरे जहाज के ऊपर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोगों ने अब रूस से तेल मंगवाना है या नहीं मंगवाना, क्या ये हमारे लिए सूदमंद है भी या नहीं है। हम लोगों ने मिस पॉलिसी कोई नहीं बनाई। रूस और जो रूस था उसके साथ अगर आप लोगों ने तिजारत शुरू की थी, अगर आपने वहां से तेल मंगवाया था, तो मिस तेल मंगवाने से पहले आपको यह सोचना चाहिए था कि किसी भी मुल्क से जब आप कोई ना कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो मिस इसके अगेंस्ट में आपको भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपने पाकिस्तान से डॉलर ही निकाल के किसी दूसरे मुल्क को भेजना है तो मिस जी वो तो फिर आपके क्राइसिस में है। या तो ये था कि तेल के बदले में आप रूस के साथ कोई तिजारत करते, उनको कहते जी पाकिस्तान से राइस खरीदें, जी हमारे पाकिस्तान से कपास लें, हमारे पाकिस्तान से गारमेंट लें, हम जी हम उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसके बाद माल के बदले में माल की तिजारत होती, फिर पाकिस्तानी अवाम को भी फायदा था, जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज था अब उसको भी बिल्कुल फायदा था। ठीक कह रहे हैं आप इमरान साहब। इमरान साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है कि बढ़ती हुई कीमतों में कमी जो है वो कब तक मुमकिन है? मिस देखें, बढ़ती हुई कीमतों में कमी जो है ना वो एक सूरत में कम हो सकती है हम्म, अगर निगरान सेटअप पंजाब पूरे पाकिस्तान में एक रिट कायम करे और हम्म, कुछ जखीरा अंदोजों के लिए भी कुछ कर ले। खुदा ना खास्ता ये जो जखीरा अंदोज है मिस देखें, आज कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। किसी भी जगह के ऊपर आप चले जाएं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर जी किसी जगह के ऊपर कोई इंडस्ट्री जो है या कोई मिल ऑनर जो है कोई अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाके लॉन्च करता है तो उसके ऊपर 5 रुपए टैक्स है, तो जखीरा अंदोज उसको जखीरा करके उसके ऊपर 10 रुपए बढ़ा देता है मिस। जी तो मिस कम से कम निगरान सेटअप तो कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन निगरान सेटअप कम से कम ये चेक एंड बैलेंस तो रखे ना, कि जी जो गरीब आदमी है, गरीब आवाम जो है मिस जो महंगाई में फंस रही है, कुछ जखीरा अंदोजों से उनकी जान छुड़वा दे। अगर जी इस तरह नहीं कर बिल्कुल सकते तो मिस जी कोई सस्ता आटा स्कीम शुरू कर दें, वक्ती तौर पे ऊपर कोई ऐसे कैंप लगा दें कि कोई कम से कम आवाम को खाने के लिए कोई रिलीफ दे दें। अगर आप बिजली में नहीं रिलीफ दे सकते तो कम से कम आवाम को कोई रिलीफ नाम की चीज तो मिले ना इनकी तरफ अब से। बिल्कुल इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौकिफ जो है वो हमारे सामने आ गया। बहुत अच्छी बात की है आपने कि जो निगरान सेटअप है, अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता तो कम से कम जखीरा अंदोजों के खिलाफ ही कोई क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया जाए, ताकि शायद जो आवाम को तक महंगी चीज़ें पहुंचती हैं वो सस्ते दामों जो है वो पहुंच सके। इसके अलावा जो है वो चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे शहरों में लोग ऐसे हैं जो कि जखीरा अंदोजी करते हैं और उसके बाद जो है वो महंगे दामों अशिया फरोख्त की जाती हैं। ऐसे में गरीब आवाम जो है वो डेफिनेटली उनके लिए सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त जो अगर बात करें तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया हैं जैसा कि प्याज और दाल मसूर, चीनी, ये इस वक्त भी आवाम की पहुंच से जो है वो दूर हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आटा इस वक्त जो है वो आवाम की पहुंच से दूर है और चीनी की कीमत जो है वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हम इसी पर मजीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।